धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आज हम संगत करेंगे राष्ट्र धर्म। सब धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। सब धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। ये जानना सबको आवश्यक है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, और अंतिम छोर के व्यक्ति तक को पता होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इस्लाम कम्युनिटी वाला पैगंबर की दी हुई पैगाम को अपनी शिक्षाएं बताता। ईसाई कम्युनिटी वाला ईसा मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपना धर्म बताता है। तथा तमाम अनाम आ गए। इधर बुद्धों की संस्कृति को विद्रूपीकरण करके गैर श्रवण संस्कृति के लोगों ने कब्जा करके भय ब्रह्मभ्रांति भावना भाग्य भरोसा भक्ति भगवान स्वर्ग नरक पाप पुण्यात्मा परमात्मा वरदान श्राप का कॉन्सेप्ट जारी करके और विभिन्न भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी कॉपी करके बिना श्रम के जो भी अर्जित करने का प्रावधान किया और उस पर अदृश्य शक्ति इनविजुअल अदृश्य शक्ति का ठप्पा लगा दिया, भगवान का ठप्पा लगा दिया और लंबे समय से चलाते रहे। इसलिए धर्मों के नाम पर बहुत बड़ी व्यापक हिंसा हुई। कहीं पर कुर्बानी है तो कहीं पर बलि है। नर बलि, नारी बलि, शिशु बलि, पशु बलि, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ। इस तरह के यज्ञ होते रहे जिनमें व्यापक मात्रा में पशुओं की, मनुष्यों की, गायों की बलि दी जाती रही। लोग इसको भी मानते रहे। लंबे समय तक जीभ चढ़ाना, गर्दन चढ़ाना काट के, तमाम ये तरह का चलता रहा। लेकिन हम जिस राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, उसके लिए कभी साला नहीं लगती, उसके लिए कभी संगत नहीं होता। ईसाई मानने वाला संडे को संगत करता है, प्रेयर करता है। इस्लाम को मानने वाला शुक्रवार को नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, सुबह शाम अजान करता है। मंदिर में जाने वाला 24 घंटे जाता है। सुबह 5 बजे भोर से लेकर 8
8 बजे 9 बजे सायं तक लगातार जाते रहता। तमाम अनाम देवी देवताओं के नाम से, कबूतरों के नाम से बहुत सारा जारी है, लेकिन कहीं एक भी ऐसी नहीं है जो आपको नागरिक होने का संगत करे, नागरिक होने का प्रशिक्षण दे, नागरिक होने का पाठ पढ़ाए। इसलिए उसकी जो ब्लाइंड सपोर्टर और ब्लाइंड आस्था इसलिए पैदा होती है कि वह नागरिकता का अर्थ नहीं जानता, नागरिक होने का धर्म नहीं जानता। वह क्या, वह हिंदू है, वह मुस्लिम है, वह ऊंच जात है, वह नीच जात है, छोटी जात है, वह बड़ी जात है, वह संपन्न जात है, वह विपन्न जात है, तमाम तरह के, वो बागी जात है, वो अबागी जात है, वो जो वनवासी है, वो आदिवासी है, वो सब कुछ है। फिर उसके अंदर नागरिक होने का कैरेक्टर डेवलप नहीं, और न ही कभी उसको बताया जाता कि तुम एक राष्ट्र के नागरिक हो। ये सिर्फ कागजों में रहता है, जबकि उसके व्यवहारों में होना चाहिए। जो आवश्यक है वो कागजों में है, जो अनावश्यक है वो उसको लादे भाग रहा है। जो आवश्यक है वो कागजों में सिमटा है, जो अनावश्यक है उसके व्यवहार में लदा फिर रहा है, और अपना जहर चारों तरफ बोए पड़ा है, बोए पड़ा है, बोए पड़ा है। और 70 साल से जितनी भी गवर्नमेंटें आई, अंधविश्वास पाखंड का इतना बड़ा बड़ा प्रचार, इतना बड़ा महिमांड, इतना बड़ा बड़ा प्रचार, कहीं पर जो है चीरहरण का बड़ा प्रचार, कहीं पर हत्या का, एक हत्यारा है उसका महिमा मंडन आप कर रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। लोगों को हत्या करने का जुनून पैदा होता है। जिस देश में बुद्ध ने और बुद्धों ने एक एक चीज को शोध करके, अपने को तपा करके, एक एक चीज का प्रैक्टिकल करके, परीक्षण करके, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय के लिए प्रकृति को पराभूत करके सनातन की व्यवस्था दिया। आपने उसको नष्ट भ्रष्ट करके, उसको विद्रूपीकरण करके, अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में, स्वार्थ बनाने के चक्कर में, स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में लगातार उसको गलत तरीके से पेश करते रहे, और आज भी करते जा रहे। कहीं पर षड्यंत्र के बल पर, कहीं पर आतंक के बल पर, कहीं पर सत्ता के बल पर, और महिमा मंडन का प्रचार लगातार 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 जारी है। और चूंकि ये जितना भी ज़्यादातर कोई भी कार्य होता है धन से होता है, और धन लगाने के लिए जिसके पास धन होगा वो आगे आता है। धनबल के प्रभाव से लोग उसे ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, और धनबल वाला व्यक्ति जब वह पाखंड करने लगता है, वह शोषण करने लगता है, वह धर्मांता करने लगता है, वह अन्याय करने लगता है, दमन करने लगता है धर्म के नाम पर, तो उससे नीचे वाले उसकी कॉपी करने लगते हैं, और नजीर उसका देते हैं, उदाहरण उसका देते हैं, एग्जाम्पल उसका देते हैं, रूलिंग उसकी देते हैं। ये चल रहा है। तो यहाँ पर
फर्में हैं, सीमेंट की कंपनियां हैं, अन्य कंपनियां बेतहाशा प्रदूषण फैला रही हैं, बेतहाशा प्रदूषण फैला रही हैं। इसका जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपने दायित्व को पूर्ति नहीं करते, बल्कि दायित्व की अनदेखी दे करके अपने पद पर बने रहते हैं। साइड से लाभ प्राप्त करने के बहुत आदी हो गए, शॉर्टकट से लाभ प्राप्त करने के सब बहुत आदी होते जा रहे हैं। परिणाम ये है कि जल जीवन से लेकर के थल जीवन तक का, प्रकृति का, पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सारे धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है और सारे भगवानों से बड़ा राष्ट्र होता है, क्योंकि जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो आपके भगवान कहाँ जाएंगे। जब राष्ट्र में ही, आपने देखा भारत को, पाली भाषा का शब्द है आर्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, तो भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। बाहर के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आर्य हैं, श्रेष्ठ पुरुष है, तब तुम पर कब्जा कर रहे हैं, और तुमने उनको आर्य मान भी लिया और अपने को अनार्य मान लिया। सवाल यह है कि तुम क्या कर रहे हो। सामने वाले ने तुमको जो कह दिया वही मान लिए, जहां तुमको रख दिया वहीं जीने लगते हो। ये तुम्हारा कैरेक्टर है, यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही बुद्धों के देश की माटी की परिपाटी है, जो पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरे मंडल को मार्ग देता है। वही मार्ग विहीन हो जाता है। इतनी बड़ी ईर्ष्या नफरत, इतनी बड़ी ईर्ष्या नफरत, वो ऊंची जाति के, वो नीची जाति के, ये जहर तुम्हारे अंदर से कब जाएगा। तुम्हारे जहन में इतने कुदृष्टि, इतने कुविचार कैसे पैदा होते हैं। सत्ता में बैठ करके कानून की अनदेखी करना, सत्ता में बैठ करके मर्डर करना, सत्ता के बल पर मर्डर करना, कैसे शासक है। सत्ता और पूंजी के बल पर पूरे लोगों को पशुवत हाँके जा रहे हो, और 70 सालों से यही प्रक्रिया चालू है। इसलिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा आवश्यक है। व्यवहारिक रूप में, क्योंकि गप झाड़ने वाले राष्ट्र के नाम पर गप झाड़ कर, ठगी करके, धोखा करके, लूट करके लंबे समय से शासक वर्गों ने अपनी उद्देश्य की पूर्ति की है और शासन व्यवस्था चलाते रहे, शासन का लाभ लेते रहे। शासन के माध्यम से आम जनता को हाँकते चले जा रहे हैं, हाँकते चले जा रहे हैं, हाँकते चले जा रहे हैं, पशु की भांति। एकदम शोषण, एकदम शोषण, एकदम असमानता, और उसका कारण है हमारे अंदर नागरिकता का बोध न होना, नागरिक धर्म का न होना, राष्ट्र धर्म का न होना, राष्ट्र के राष्ट्रीय कैरेक्टर का डेवलप न होना, नेशनल कैरेक्टर का डेवलप होना बहुत आवश्यक है। और यह अंतिम छोर के व्यक्ति को भी मालूम होना चाहिए। वोटर लिस्ट की सूची में तुम्हारा नाम सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं होता है, परिचय पत्र सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं होता है, परिचय पत्र सिर्फ खाद्यान्न पर्ची के लिए नहीं होता है। हमें वी आर प्राउड
to our nations. हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए और राष्ट्र के लिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये होना, इसलिए जो पार्ट है नेशनल कैरेक्टर का डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अब तक देखा गया गरीबों कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना, और जो उसका प्रतिनिधि बन गया, ऑफिसर बन गया, गरीबों का कल्याण तो नहीं हुआ लेकिन उसका कल्याण हो गया। उसकी फार्में लग गई, उसकी फैक्ट्रियाँ लग गई, बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े वाहन बन गए। यही हाल हर विभागों का बना। उसका कारण है नेशनल कैरेक्टर का डेवलप न होना। गप झाड़ना, ठगी करना, मूर्ख बनाना, ये लगातार कैरेक्टर डेवलप हो रहा है इसका। इसलिए हमारी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम बुद्धों के राष्ट्र के नागरिकगण हैं। कपोल कल्पित काव्यों, कपोल कल्पित जो काव्य है वो कवियों की मन की संरचना है, कवियों की मन की उपज है, वह जरूरी नहीं है। और कपोल कल्पित काव्य, महाकाव्य जिनको धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया जाता है, वो कतई भी धर्म ग्रंथ कहलाने लायक नहीं है। वो मनोरंजन का आधार हो सकते हैं और बिल्कुल धर्म ग्रंथ नहीं है, एकदम झूठे हैं, मक्कारी से भरे पड़े हैं, भेदभाव और असमानता से भरे पड़े हैं। उन जो भी पुस्तक है असमानतावादी है, शोषणवादी हैं, भेदभाववादी हैं, उन्हें आग के हवाले कर देना चाहिए। वो कतई तौर पर पूजनीय नहीं है, ये जानने की आवश्यकता है। और राष्ट्र के शासक को उन पर बंदिश करना चाहिए, क्योंकि वह असमानता का यदि सपोर्ट करता है तो समानता विरोधी है, और समानता विरोधी शासक है, इसका मतलब है वह संविधान विरोधी है, व्यवस्था विरोधी है। तो लगातार असमानता का पालन करने वाले लोग माइकों में बोलते हैं ये धर्म, ये देश की पहचान फलाने से है। अजीब बात है। तुम जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हो, संवैधानिक बात कर रहे हो, तो कौन करेगा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया गैर श्रवणों के चंगुल में है। लोग श्रवण और गैर श्रवण का भेद नहीं जान पाते हैं। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी सुरक्षा की पूर्ति के लिए, अपने नाम और शोहरत को लोग उसको ज़्यादा जाने, यह करने के लिए लगातार लंबे समय से भागे जा रहा है, जिसका कारण है विकृत लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा होना चाहिए। और यहाँ तो भ्रष्टाचार के द्वारा सब कुछ होता है, लूट के द्वारा सब कुछ होता है, बाहुबल के द्वारा सब कुछ होता है, धन बल के द्वारा सब कुछ होता है, जाति बल के द्वारा सब कुछ होता है। धर्म के नाम पर चलाए जा रहे अन्याय और अत्याचार के द्वारा सब कुछ होता है। ये जानने की आपको आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद। आपका मंगल हो, कल्याण हो। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु च खेमना, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।